इस महामारी के काल में जब कोरोना का प्रकोप सारी दुनिया में है और हमारे देश भारतवर्ष में भी है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की हालत हमारे देश में विशेष करके अस्पतालों में पाई जाती है। लोग लाइन में खड़े हुए हैं, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के टैंक ले करके, खाली टैंक ले करके खड़े हुए हैं कि उनके पेशेंट्स के लिए, उनके अंकल के लिए, उनके मम्मी के लिए, संबंधियों के लिए गैस मिल जाए, ऑक्सीजन गैस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही उनको जीवन मिल सकता है। फेफड़े खराब हो गए हैं, कोरोना से ग्रस्त हो गए हैं और वो फेफड़े ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं जो नेचुरल एनवायरनमेंट पाया जाता है। एक स्पेशल ऑक्सीजन यूनिट की ज़रूरत है और आप देख रहे हैं कितने लोग परेशान हैं और ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मेरे प्रियो, आप ज़रूर इसको टीवी में देख करके कितना परेशान हो रहे होंगे। हो सकता है आपका कोई संबंधी भी होगा, मेरी ऐसी आशा है कि आपका कोई संबंधी ना हो, लेकिन हमारा दिल उनके लिए जाता है दुख के साथ। और कई लोग बेचारे रो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए। कई लोग काले बाजार से, ब्लैक मनी से ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, जान बच जाए। मेरे प्रियो, ये कितनी महामारी, कोरोना की महामारी हमारे पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल गई है। आज मैं आपके सामने इसी बात को रखना मांगता हूँ कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए जीवन का सांस है, जीवन का श्वास है। और यही जीवन का श्वास हमारे चारों तरफ बहुत तायत मात्रा में पड़ा हुआ है और हम इसी को रोज लेते हैं। सोते समय भी हम सांस लेते रहते हैं और ये आशा करते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास होगा। कितना पैसा आप देते हैं इस ऑक्सीजन के लिए जो हमारे चारों तरफ है? कुछ भी पैसा नहीं है ना, एक्सेप्ट धन्यवाद के साथ प्रभु के, परमेश्वर के सामने कह सकते हैं, प्रभु धन्यवाद हो तेरा कि तूने संपूर्ण मात्रा में हमें ऑक्सीजन दिया। लेकिन उन बेचारों का जो बेचारे अस्पताल में तड़प रहे हैं, हमें उनके लिए बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम जब देखते हैं इस जीवन के श्वास के बारे में, तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बनाया और उसको जीवन का श्वास फूका, उसके मुंह में जीवन का श्वास दिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा विशेष करके उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और 7वां पद। उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और 7वां पद। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। 7वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में, उसके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। कितना महत्वपूर्ण है O2, है ना, जो केमिकल फार्मूला है हमारे ऑक्सीजन का है, वो है O2। कौन सोच सकता था कि इस कोरोना के महामारी के समय लोग O2 के पीछे भागेंगे? विशेष करके कोई नहीं सोचा था, लेकिन आज इस ऑक्सीजन की, O2 की कितनी किल्लत है, विशेष करके जो कोरोना से संक्रमित हैं। मेरे प्रियो, जीवन का श्वास परमेश्वर ने हमारे नथनों में फूंका और तब से लेकर के आज तक हम वो सांस लेते आ रहे हैं। अब जरा एक गहरी सांस लीजिए। है ना, कितना धन्यवाद होना चाहिए कि हम सांस ले सकते हैं, आजादी के सांस। वो ऑक्सीजन हमारे अंदर फेफड़ों में जाता है और हमें पुनर्जीवित कर देता है। हमने बचपन में ये खेल खेलते थे कि कितनी देर तक कौन श्वास रोके रहेगा। कहीं मैं तो भैया हार जाता था, लेकिन कुछ हमारे दोस्त यार थे, वो जीत जाते थे। ज़्यादा देर नहीं रख सकते थे क्योंकि वो फेफड़ों को वो जीवन का श्वास बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्रियो, पहली बात तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि ये ऑक्सीजन उसने
पेड़ पौधों के द्वारा और हमारे चारों तरफ पूरे पर्यावरण में ये पाया जाता है, बहुत आयत की मात्रा में पाया जाता है, और उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस ऑक्सीजन के लिए। लेकिन एक और बात मैं आपके लिए यहाँ पर रखना मांगता हूँ। अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय, अय्यूब उसका 33 अध्याय और उसका आपके लिए मैं पढ़ूंगा 4 पद। क्या लिखा हुआ है? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। उसका जो सांस जो शुरू में हुआ था उससे मुझे जीवन मिलता है। जी हाँ, वो सांस भर देता है। इसका कितना मूल्य है आप बताइए। उस टैंक को खरीदने के लिए, ऑक्सीजन टैंक को खरीदने के लिए लोग 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए दे रहे हैं, और वो भी कुछ घंटों के लिए। हम जीवन भर श्वास लेते हैं, हम कितना पैसा पे करते हैं? कुछ भी नहीं, फ्री। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ये बनाया। यशायाह की किताब मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यशायाह की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 22 पद। पुराने नियम में यशायाह की किताब पाई जाती है और उसका 2 अध्याय 22 पद। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिनकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। देखा जाए तो ये अमूल्य है। ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ये अमूल्य है, इसका कुछ मूल्य नहीं है। फिर भी परमेश्वर कहता है कि अनंत जीवन के तुलना में ये कुछ भी नहीं है। अनंत जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं। देखिए, शारीरिक जीवन के लिए, इस जीवन में जीने के लिए, इस पृथ्वी में जीने के लिए आपको और मुझको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कितनी जरूरत पड़ती है। बड़े आसानी से हम सांस ले लेते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी आपको बात जानना है, जिस प्रकार से शारीरिक जीवन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, O2 की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा का प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता की बहुत बहुत जरूरत है। जी हाँ, इसको हम बोलेंगे आत्मिक O2, आत्मिक ऑक्सीजन। शारीरिक O2 तो हम जानते हैं, शारीरिक ऑक्सीजन तो हम जानते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए भी पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके और मेरे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसी से संबंधित पाया जाता है यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 22 पद। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 22 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20 और 22 में। यहाँ लिखा हुआ है, जब वो प्रभु यीशु मसीह बातें कह रहा था अपने चेलों से, मैं 21 से पढ़ूंगा ताकि इसका संदर्भ आपको ठीक तरह से मिल सके। यीशु ने फिर उनसे कहा, अर्थात चेलों से, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पहली बार जब परमेश्वर ने फूंका, उत्पत्ति 2:7 में जो मैं आपके लिए पढ़ा, वो जीवन का श्वास था। अब की बार जब हमारे प्रभु यीशु मसीह फूंके तो वो पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा लो, क्योंकि वही पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन के लिए, जी हाँ, अनंत जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है तो हम आत्मिक रीति से मर जाएंगे। हाँ, हम आत्मिक रीति से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। शारीरिक रूप से तो शायद हम जीवित हैं, लेकिन
वो तो थोड़े समय का जीवन है, लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आत्मिक रीति से हमें नए जन्म का होना बहुत आवश्यक है। और मेरी आशा है कि हमारे प्रिय भाई बहन जो सुन रहे हैं उनका नया जन्म हुआ है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता करके माना है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कंट्रोल नहीं करता है, हम उसको अलाव नहीं करते हैं कुछ हमारे क्षेत्रों में, है कि नहीं? तो फिर भाई हम आत्मिक रीति से मर सकते हैं। जिस प्रकार यदि हम पौधे का एक डंठल या पत्ती निकाल के फेंक दे उस पेड़ से, तो पत्ती सूख जाएगी। जब तक वो पेड़ में लगी रहती है तब तक उसको सब खाना पीना सब कुछ मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही वो अलग कर दिया तो वो डंठल, वो पत्ती क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, मर जाएगी, है ना? ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहता हूँ। और वो कैसे बने रहते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पद है जो हमारे आज के इस मैसेज से, इस उपदेश से बड़ा संबंधित रखता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमियो और उसका 8वां अध्याय 10 से 11 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा और ध्यान से सुनिए। रोमन्स उसका 8वां अध्याय 10 और 11 पद सुनिए। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। हाँ, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसता है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जी हाँ, जिलाएगा। ये बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? जीवन देता है, नया जीवन देता है। जैसे कि पत्ता अगर पेड़ से या डंठल लगी हुई है पेड़ से तो उसको बराबर खाना मिलता रहेगा। वो जूस जो अंदर का है ना, डीएनए, पानी और खाद जो भी है ऊपर जाता है और उसको मिलता रहता है। जहां अलग हुआ तो वो मर जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक ऑक्सीजन की जरूरत है। और वो आत्मिक ऑक्सीजन क्या है? प्रभु परमेश्वर की आत्मा आप में और मुझ में, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। और ये एक बार की बात नहीं है कि एक बार पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ गया तो हमेशा रहेगा। कभी भी क्या होता है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है। जी हाँ, थोड़ा सा उसे दुख लगता है जब हम पाप करते हैं, तो फिर वो हमारे जीवन में नियंत्रित नहीं होता है। फिर हमारी खुद की आत्मा, खुद का ऑक्सीजन जो ज्यादा देर नहीं चलेगा। जी हाँ, इसीलिए इफिसियों और उसका 5वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 18 पद में क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 18 पद, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मिक जो सांस है, आत्मिक जो ऑक्सीजन है, आत्मिक O2 जो है, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक एक पल हमारे जीवन को नियंत्रित करे। और जब ऐसा होगा तो क्या लिखा हुआ? आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। ये है साहब, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, ऑक्सीजन वो हमें देता रहता है। जब भी हम कभी अगर हम पाप की ओर बढ़ भी जाएं तो पवित्र आत्मा बोलता है नहीं, ऐसा नहीं, वहां मत जाओ, ये मत देखो, ये मत सुनो, ये पवित्र आत्मा की बात नहीं है, ये शैतान की बात है, होशियार रहो। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करता है।
प्रभु यीशु मसीह ने ये बात तो कही। उन्होंने कहा भाई देखो मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हें कायलता देगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, मेरे बारे में तुम्हें सिखाएगा और पाप से बचाएगा। तो जब आत्मिक ऑक्सीजन हमारे जीवन में रहता है तो साहब चाहे कोरोना आ जाए या कोई भी बीमारी आ जाए उससे हमें राहत मिल सकती। कोरोना का मतलब पाप से है मेरा यहाँ, है ना। आत्मिक वायरस, कई प्रकार के आत्मिक वायरस है जो मैंने कई एपिसोड पहले इसके बारे में बताया था, आत्मिक वायरसेस के बारे में। तो इस आत्मिक वायरस को दूर करने के लिए हमें शुद्ध पवित्र आत्मिक ऑक्सीजन की जरूरत है और वो है परमेश्वर का आत्मा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा, जब वो आत्मिक ऑक्सीजन अनंत जीवन के लिए अपने जीवन में लेते हैं, तब जाके पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। अच्छी बातें, है ना, सकारात्मक चीजें हमारे लिए हो जाता है। गलतियों उसका 5वां अध्याय और 22 पद तो इसी के बारे में कहता है। सुनिए, जब हम पवित्र आत्मा जो हमारा ऑक्सीजन है आत्मिक रीति से हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, जब वो हमारे जीवन में कंट्रोल करता है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, हमारे विचारों को कंट्रोल में करता है, हमारे व्यक्तित्व को कंट्रोल में करता है ना, तो क्या होता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको क्या कर देता है, पूरा कर देता है, पवित्र कर देता है। और जो मसीह यीशु के हैं, जो पवित्र आत्मा के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जी हाँ, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम वो आत्मिक ऑक्सीजन के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार भी चलें। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। मेरे सुनने वाले भाई बहनों, आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, और विशेष करके आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी किल्लत है ना। लोग बेचारे दर दर भटक रहे हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें धन्यवाद देना है ऑक्सीजन के लिए जो परमेश्वर देता है, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक जीवन के लिए भी आत्मिक ऑक्सीजन हमारे जीवनों में आ जाए, और वो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे पूरे व्यक्तित्व में आ जाए। आज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को, मेरे थॉट्स को, मेरे विचारों को, मेरी आंखों को, मेरे मुंह के शब्दों को पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल हो। वो आत्मिक ऑक्सीजन मेरे जीवन में लगातार रहते रहे। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अगर हम थोड़ी देर सांस नहीं लें तो मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लगातार ना हो तो हम आसानी से पाप में गिर सकते हैं। ऐसा हमारे साथ ना हो। आइए प्रियो, हम क्या करें, मैं अभी एक चीज़ करूँगा आपके लिए, हम सब मिलकर के करेंगे। पहली बात तो हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु तूने धन्यवाद देते हैं इस ऑक्सीजन के लिए जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए तुमने बहुत मात्रा में ऑक्सीजन दिया, हम उसका धन्यवाद करेंगे। दूसरी बात, हमारे जीवन में प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे पूरे व्यक्तित्व में हो। और तीसरी बात, हम आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बेचारे परेशान हैं, अस्पतालों में, घरों में, जहां ऑक्सीजन की कमी है और कई लोग बिल्कुल इस दुनिया से चले जा रहे हैं। रिलेटिव्स को हम उनके हाथ में सौंपे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं
तूने बहुत ऑक्सीजन हमारे लिए दिया शारीरिक जीवन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं। माफ करना प्रभु, हम कभी कभी धन्यवादित नहीं होते हैं। ये जो तूने हमारे लिए दिया, वो जीवन का श्वास जो हमारे लिए दिया, धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार से दैनिक जीवन में सांस बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, हमारे आत्मिक जीवन में भी प्रभु जी तू हमारी अगुवाई कर कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को चला सकें। प्रभु तेरी आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में, हमारे सुनने वालों के जीवन में पूरी रीति से आए। और विशेष करके तीसरी बात मैं विनती करता हूं प्रभु जी, उन लोगों के लिए जो जगह जगह, शहर शहर, कस्बे कस्बे, अस्पतालों में लाइन में खड़े हैं, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है, वैक्सीन की कमी है। ओ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं विनती करता हूं कि तेरा अनुग्रह उन पर हो प्रभु जी, और होने दे कि ये ऑक्सीजन विशेष करके उनको, जिनको बहुत ज़रूरत है, मिल सके, ताकि उनके संबंधी या जो भी बीमार हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, प्रभु जी किसी न किसी तरह से तू अपनी दया उन पर प्रकट कर प्रभु जी, उन पर अनुग्रह कर, ताकि वो ऑक्सीजन लेकर के जीवित रह सकें और ऐसा समय भी आए कि तुझे पहचान सके। सो हम उन नर्सों के लिए, उन डॉक्टरों के लिए धन्यवाद देते जो लगातार लगातार दिन रात लगे हुए हैं। उनको भी जी प्रभु जी इस बीमारी से बचा के रखें, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जो भाई बहन लगे हुए हैं उनके साथ हो। इस प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगता हूँ, आमीन।